जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस कुछ कुछ पूंजीपतियों को आपका जाकर के और बाद बाकी पीएसयूज को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। ये रांची का सोहराय भवन है, जहां पे आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने तमाम विधायक, अपने तमाम सांसद, अपने तमाम मंत्रियों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। हम गाड़ियों का काफिला दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पे विधायकों की गाड़ी लग चुके हैं। और इधर बात करें तो इधर आप देख सकते हैं सांसदों की गाड़ी लग चुके हैं। ऐसे में कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये सौराय भवन पहुंचेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो बिल लाया है खनिज को लेकर के, उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग अंदाज, एक अलग रूप में देख रही है। सरकार का मानना है कि इस बिल जो लाया है केंद्र सरकार, उसमें कहीं ना कहीं कई त्रुटियां हैं और ऐसे में अब हस्तक्षेप झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो झारखंड में सरकार वो करने जा रही है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिन पहले ही कैबिनेट के बैठक में कहा था कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जो बिल लेकर के आया है, उस बिल के खिलाफ झारखंड में उलगुलान होगा। तो तस्वीर यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर में आने वाले हैं। तमाम गाड़ियां विधायकों की, सांसदों की पहुंच चुके हैं और जस्ट अभी अगर हम बात करें तो राजमहल के सांसद विजय हांसदा भी अंदर आए हैं। देखिए बैठक से पहले विजय हांसदा जब इस कार्यक्रम में पहुंचे तो क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। सारा जो दंश हमें झेलना पड़ता है, चाहे वो विस्थापन का हो, प्रदूषण का हो, हर तरह का नुकसान हमें सहना पड़ता है। और उसके बाद अगर यहाँ का जो बेनिफिट वो डिसाइड अगर सेंट्रल करेंगे तो ये कहीं से भी जो है सही नहीं हो सकता है। आज जो भी हमारे यहाँ राजस्व आता है उसका एक बड़ा अंश माइनिंग के माध्यम से भी आता है। और आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा भी कई ऐसी योजनाएं, केंद्र सरकार तो जहां जहां इलेक्शन होती है वहां सिर्फ वायदे करती है या 10,000 रुपया दे देती है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉपर तरीके से जो बोला गया वो काम किया जाता है। चाहे वो मुफ्त बिजली देने का हो, भैया सम्मान योजना हो, प्रधानमंत्री आवास बंद हुआ तो हमने आबो आवास स्टार्ट किया, ग्रीन राशन कार्ड हो, और कई पढ़ाई से संबंधित योजनाएं हैं। तो केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार ने इतनी सारी योजनाएं जो कि डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुंचाती है, वैसी योजनाओं को कहिए एक तरह से रोकने का लोगों को सीधे तौर पे ये नुकसान है। तो जल जंगल जमीन हमारा हमेशा मुख्य मुद्दा रहता है और लैंड हमेशा स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो जिस तरह से ये कानून लाया गया बिना कोई डिस्कशन के, जिस समय ये सदन में शोरगुल हो रही थी, बच्चों पे जो बर्बरता हुई उस पे जवाब देने के लिए सदन के अंदर ना प्रधानमंत्री ना आपके गृह मंत्री कोई नहीं आए तो सिर्फ वो एक दिन आए, वंदे मातरम का गीत हुआ और आपके उसके बाद वो सब सैनिटाइज हो गया। तो ये जिस तरह से शोरगुल में सिर्फ ये माइंस एंड मिनरल्स नहीं, कोऑपरेटिव कानून पास हुआ, उसके बाद आपका जो कार्ड के द्वारा पेमेंट के ऊपर की जो बातें, बहुत सारी ऐसी लगातार ये लोग ऐसे कानूनों को पास कर रहे हैं जो सीधे तौर पे लोगों का नुकसान हो रहा है। तो ये तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी सरकार भी बिल्कुल, हमारे हेमंत सोरेन जी ने बहुत स्पष्ट किया कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून वापस लेना पड़ेगा। जिस तरह से कृषि बिल और अन्य कानून भी वापस इन्हें लेना पड़ा, क्योंकि इनका सीधे तौर पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का मकसद है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बगल के राज्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य जगह पे लगातार लोग आंदोलनरत हैं। कई ऐसे कॉरिडोर्स और कई ऐसे नियमों को जो कि जंगल को संरक्षित करता है, लोगों के अधिकार को संरक्षित करता है, 5th शेड्यूल एरियाज में जो है जिस तरह से आपका जाकर के सारे कानून को दरकिनार करते हुए आज के डेट में माइंस दिए जा रहे हैं, उसके बाद कैसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इतने 12 साल में आज पूरा रिकॉर्ड दिख रहा है कि कितने माइंस
कुछ कुछ पूंजीपतियों को आपका जा करके, और बाद बाकी पीएसयूज को भी जिस तरह से बेचा गया, ये पूरी तरह से देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग होने नहीं देंगे। फायदा तो मैं भी गिनवा सकता हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने कितना फायदा दिया है, और केंद्र सरकार ने जो कर्ज माफी की है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, आप 12 साल में रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए कितने पूंजीपतियों को आपका ऋण जो है उनका माफी किया, क्या कितने कम दाम में, 1 रुपया या औने पौने दाम में कई एकड़ कृषि भूमि, कई जंगल को, कई हेक्टेयर्स ऑफ जंगल को उखाड़ा गया, लाखों करोड़ों पेड़ को उजाड़ा गया, लोग लगातार आंदोलनरत हैं, और कई ऐसे पीएसयूज को जो है पूंजीपतियों के हाथ बेच दिया गया। तो क्या हम कर सकते हैं यही फायदा गिनाने के लिए, और बाद बाकी जो है 80 करोड़ जनता को राशन पानी दे दिए, तो हमको लगता है कि यही फायदा सबसे बड़ा हो सकता है। देखिए, आज पार्टी की केंद्रीय कमेटी की बैठक है। माननीय हेमंत सोरेन जी हमारे अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिंदुओं पे गौर कर रहे हैं, और लगातार सभी प्रखंड और जिला के तमाम हमारे पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं, और चरणबद्ध मीटिंग भी हमारी चल रही है, और आज बहुत सारे निर्देश भी मिलेंगे। इसके बाद आपके समक्ष भी उन सभी बातों बीजेपी ने कहा है कि माकूल जवाब जबंदी की तरफ कल अमित शाह से यहाँ का डेलीगेशन मिला दिया। माकूल जवाब पहले भी इन्होंने दिया था, केंद्र एजेंसियों को भेजा, हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, और भी लोगों को भेजना चाहते हैं, हम लोग तैयार हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। आजसू पार्टी जो है इस बार सरकार से और देखिए, मुझे लगता है कि वो उनके तरफ से दी गई ओपिनियन पे बहुत ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी अगर झारखंड हित में कोई एक सिंगल एंटिटी भी, मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट रूप से अगर बिल को देखेगा, समझेगा, जो पुराना बकाया को भी आप रद्द कर दे रहे हैं, अमान्य कर दे रहे हैं, तो किस तरह से ये आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट, जो आप लोग बोल रहे थे कि बीजेपी बेनिफिट गिना रहे हैं, आप कर दे रहे हैं, और उसे आप बेनिफिट में अगर गिन रहे हैं, तो लगता है कि जो स्कूल में हमने जो जोड़ घटाव पढ़ा था उसमें कहीं कमी रह गई थी। बीजेपी वालों को कुछ ज्यादा पढ़ाई अभी जो है उनके संगठन में जोड़ घटाव का हो रहा है। तो आपने सुना जेएमएम के सांसद विजय हांसदा क्या कुछ कह रहे थे। ऐसे में उन्होंने हुंकार भरी है और कहा है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने झारखंड को सीमित करने का काम किया है, उससे अब राज्य की जनता और झारखंड की सरकार मानने नहीं जा रही है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में झारखंड के एक जनता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर गुलगुलान करेंगे। अब ये आंदोलन जाकर कहाँ रुकेगा, देखना होगा, इंतजार करना होगा क्या कुछ होता है। क्या इस आंदोलन के बाद केंद्र सरकार उसमें कुछ बदलाव करती है, या फिर इसी तरह ये कानून चलता रहेगा। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार जी।